नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम में बहुत करीब है, 14 सितंबर को होने वाला है। हमारे सारे भाई बहन एग्ज़ाम में लग चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। और जितने भी आपके भाई बहन बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम का तैयारी करें, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि हेटर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जाता है। तो उपयुक्त सभी होगा। आप बीच में भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ALU करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है ना। यहाँ पे देख रहा है कि किस प्रकार के फाइल को एडिट करता है। ये किस प्रकार के फाइल में ऐड किया जा सकता है। तो किस में कर सकता है? तो आप ऑडियो में भी कर सकते हैं, ये आपको पावर पॉइंट में मिलेगा, याद रखिएगा। वीडियो में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पावर पॉइंट यूज किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर, ICP। ठीक है, पहले ज़माने की है, इसलिए कह रहा है कि क्या क्या, अब तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है, क्या है? तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन एक आता है, वर्ड का भी आता है, पावर पॉइंट का भी आता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग .x1s लिखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना होगा, मतलब सभी वर्ड को सबको एक साथ सेलेक्ट करना होगा, तो किसका यूज करेंगे? तो कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, इसका पहले मैंने क्लास दे चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ MS वर्ड का। ठीक है, तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा कुंजी दबाते हैं? तो F7। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हो जाएगा F11। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए हम लोग F11 का यूज करते हैं। अब कि किसी एक टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया सकता है, किस में? मतलब संलग्न कर सकते, एक टेक्स्ट मतलब एक कुछ लिखा हो उसके साथ दूसरा टेक्स्ट भी संलग्न कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा मर्ज टेक्स्ट, मतलब मेल मर्ज काफ़ी आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका भी मैं क्लास लेकर बहुत जल्द ही आऊँगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पहले आप लोग सब करवा दूँगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब MS एक्सेल 2016 में Alt प्लस कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट होता है? किसका शॉर्टकट होता है दोस्तों? तो पेस्ट का होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम को संचालित करना। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का विंडो दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, राइट साइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। GAIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा सी, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, आप किसके द्वारा मेल को सक्रिय कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, एरो कुंजी द्वारा, टैब कुंजी द्वारा, सेल पर क्लिक करके। ठीक है, चलिए हम आ गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक फाइल में मिलाना चाहते हैं? तो किसका उपयोग करेंगे? तो मर्ज का। दोस्तों मर्ज से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों थोड़ा धुंधला है। ठीक है,
प्रिंटर के लिए डुप्लीकेट प्रिंटिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक पेज में दोनों तरफ से प्रिंट करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, होस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर, MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल्ट के साथ आर। ठीक है, ऑल्ट के साथ आर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, MS एक्सेल ओपन करने के लिए रॉन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? MS एक्सेल में मतलब रॉन पर एगो होता है, देखिए MS वर्ड खोलने का, सॉरी MS वर्ड हो, एक्सेल हो, उसे ओपन करने का दो तरीका होता है। एक रॉन से खोल सकते हैं, एक आप माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर मतलब खोलना वो MS वर्ड खोलेंगे। ऐसे रॉन पर टाइप कीजिएगा, देखिएगा जैसे आप लोग बैडमिंटन खेलते वैसे ही बना रहता है। तो उसका जो होता है बैडमिंटन की तरह बना रहता है, तो उस पर लिखिएगा MS एक्सेल, जैसे विन वर्ड लिखिएगा तो MS वर्ड खुल जाएगा, और एक्सेल में क्या लिखिएगा तो आएगा, तो ये एक्सेल लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हैं मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? तो ये हो जाएगा चित्र के किनारे की दूरी बदलने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रिंटर के क्यून क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों एक मिनट, डी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट कराने की प्रतीक्षा सूची। अब हमारा 23 नंबर, MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? आप बताइए MS ऑफिस में किस प्रोग्राम को स्लाइड बनाने, तो स्लाइड का जब भी नाम आएगा ना तो आप लोग का लगाइएगा पावर पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। HTTP का मतलब क्या होता है? मतलब जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? किस प्रकार का प्रोग्राम है दोस्तों? तो ये है दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम तो MS वर्ड का है, और डाटाबेस प्रोग्राम तो इसका है, MS एक्सेल का है कि एक्सेल का है, कन्फ्यूजन आप लोग बताइए कमेंट करिए। ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट क्या है? मतलब रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो कल ही आप लोग को बताए हैं, तो कंट्रोल के साथ H होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में आर्टिकल मेमोरी क्या है? आर्टिकल मेमोरी तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका CD-ROM। ठीक है, पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के, 4 गो रहता है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि 4 में बनाकर दिखाओ। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो नॉर्मल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉर्मेटिंग को। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पर आ रहे कि रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रिडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज किस लिए है? तो ये हो जाएगा ये आता है प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। ठीक है, अब और एक वेबसाइट को एड्रेस के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा URL को। ठीक है, अब और MS एक्सेल में सम मतलब फार्मूला किस लिए उपयोग की जाती है? तो घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने, तो जोड़ने के लिए दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे पेज सेटअप कमांड का उपयोग किसके लिए बदला जा सकता है? तो ये दोस्तों किसके लिए बदला जाता है? तो सी, मार्जिन पेपर साइज कलर के लिए या पेपर स्रोत लेआउट के लिए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों SQL। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। ए और डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए
अब हम आ रहे हैं, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग को डुप्लीकेट स्टेट से हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा टर्न ट्रिम का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं, डिक्रोटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो वर्ड आर्ट का। ठीक है, 1 मेगावाट कितने किलोवाट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 1024 केवी के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है F5। अब है, इनमें से टेक्स्ट के आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लिनक्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे यहाँ पे, एक्सेल में शेष फल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मोड का। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पे, देखो दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन धुंधला ही मतलब हम कहीं से इसको जुगाड़ के तब हमको मिला है, तो सोचिए कि अपने भाई बहन को भी मतलब बता देते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जिस कमांड का उपयोग किया एक बड़े दस्तावेज के रूप में छोटे अनुभाग में विभाजित करने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा स्प्लिट को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है कि एक्सेल विंडो में मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ठीक है, विंडो को मतलब मिनिमाइज मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज छोटा करने के लिए, तो करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? शॉर्टकट उसका क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल के साथ F9। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, MS एक्सेल में पेज लेआउट को ले जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों Alt के साथ P का। और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जिस कमांड का उपयोग लिंक शामिल करने के लिए किया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर एक लिंक शामिल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? किस में किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपका, ये किया जाता है दोस्तों आपका हाइपर लिंक में। ठीक है, आप किसी भी लिंक को अपने लिखे हुए टेक्स्ट में लिंक कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत का कार्य करता है? किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा गणना का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट के किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, इंसर्ट फिर चार्ट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे फिर चार्ट पे। ठीक है, अब अरे इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, फेसबुक। अब आता है दोस्तों यहाँ पे हाइपर लिंक शॉर्टकट। तो ये हो जाएगा हाइपर लिंक शॉर्टकट क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ के। कभी कभी आप लोग को उलझाने के लिए ऑल्ट के साथ देता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कंट्रोल होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पेज में हेडर कहाँ होता है? तो टॉप साइड होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? तो टॉप साइड में, ऊपर साइड में होता है। अब फुटर जो होता है नीचे होता है, या ध्यान रखिएगा पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो ये हो जाएगा आपका नेम बॉक्स में। ठीक है, अब एक कंप्यूटर भाषा में कोबाल्ट किस लिए उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका व्यावसायिक कार्य के लिए। अब याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो ये 1995 में। अब MS एक्सेल में कॉलम D10 से D15 तक एक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो सॉम है भाई, इसमें सॉम में भी आपको खोजना पड़ेगा। तो लिखेंगे जोड़ने के लिए हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं इक्वल टू सॉम, फिर कोष्ट डालेंगे शिफ्ट के साथ कोष्ट पर, फिर D10 अनुपात D50। ठीक है, अब अरे कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा BC मतलब B+C दोनों होगा, B होगा और C होगा। ठीक है, अब एक कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता, क्या सही है? हाँ सही है। उसके बता रहे हैं इनमें से कौन सी फार्मूला सही है? तो आप लोग बताइए दोस्तों,
आप एक्सेल का यूज़ किए होंगे तो आप आराम से बता देंगे कैसे कि मतलब सम का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू सम कोस्ट A1 से A1 अनुपात D1। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट। आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, एक आदमी शेयर कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।